मुझे मौसम बहार की ताजगी और महक पसंद है। मुझे मौसम गर्मा का जोश व खरोश पसंद है। मुझे मौसम हजां गर्म पसंद है। मुझे मौसम सरमा की नरम धूप और ठंडक पसंद है। हम हैं उर्दू सिस्टर्स, हमें है इंतजार कौन होगा सुपरस्टार। तंज की जबरदस्त शरकत, शानदार रही हमारी दावत, तो कौन है हमारा लकी फैन। मैं हूं नौरी और आज एक पाकिस्तानी परस्तार की दावत पर मेंचिंग के निशा खुद एहतियार इलाके के सहरा आई हूँ। यहाँ मैं अपने परस्तार से मुलाकात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वालेकुम सलाम, मैं हूँ नौरी, आपसे मुलाकात करके मुझे बहुत खुशी हुई है। वेलकम टू निंशिया, मैं यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहा हूँ। वाह, तो वहाँ क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर कहते हैं। जब मैं खुद तमीराती सेट आ गई तो तेज हवा वेद के साथ मैं सोच रही थी कि इस माहौल में सड़क कैसे तामीर हो सकती है। इस कारनामे के पीछे यकीनन अथक कोशिश है। मैं अक्सर फेसबुक पर उनकी वीडियोस देखता रहता हूँ। आज वो निंशिया आई हैं, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मैं उनको अपना और निंशिया के बारे में तारफ़ पेश करना चाहूँगा। अगर हम हाईवे कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करें तो चीन की टेक्नोलॉजी दुनिया में जो है वो सरफरिस्त है। चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को सीखना चाहता हूँ। ज़बरदस्त, मैंने भरपूर अंदाज में आपका जज्बा महसूस किया है, बहुत अच्छा है। देखें, जिस हाईवे पर मैं काम कर रहा हूँ ये चीन की पहली हाईवे है जो सहरा के दरमियान से गुजर रही है। भाई सच कहती होंगी, यहाँ आने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि सहरा में एक सड़क की तामीर हो सकती है। ये वाकई बाप कमाल है ना। इस हाईवे का ज़्यादातर हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, जिसकी बदौलत यहाँ के मकामी लोगों की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आई है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा सारा थर है। जी, सुबह सिंध में है। लेकिन वहाँ कुछ इलाकों में अच्छी हाईवेज मौजूद नहीं हैं। उम्मीद है कि आइंदा मैं पाकिस्तान के सहरा की हाईवे की कंस्ट्रक्शन में शामिल हो सकूँ। बहुत अच्छा। लेकिन भाई, क्या आपको लगता है कि सहरा में काम करना मुश्किल है? वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ बहुत सी दिलचस्प जगह भी हैं। मैं आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ। ओह ये, लेट्स गो। इस सहरा में शापतों नामी मशहूर सियाहती मकाम वाक़ है। मैं पाकिस्तानी दोस्त की जानिब से प्लान की जाने वाली पुरकशिश तफरीही सरगर्मियों की मुंतज़िर हूँ। सबसे पहले हम एक बुनियादी खेल में शामिल होंगे। सैंड बोर्डिंग में आपका शामिल होना कैसा लगेगा? सैंड बोर्डिंग देखने में बहुत दिलचस्प है। भाई, हम चले मुकाबला शुरू करते हैं। ओह माय गॉड, इट्स वेरी
ist Kaiseria? वो वाकई बहुत ऊंचा है, करीब आते ही फौरी मेरी टांगों में तो कमजोरी का एहसास आ रहा था। मैं भागना चाहती थी, लेकिन स्लाइड का तजर्बा वाकई बहुत मजा आया है। मैं दोबारा खेलना चाहती हूँ। सहरा में काम करते करते रेत से ख़ास मोहब्बत हो जाती है। रेत से मकान बनाए जा सकते हैं और रेत में खेलों से भी लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जा सकता है। जनाब, कदीम ज़माने में चीनी लोग ऊंट पर सवार होकर सहरा से गुजरते थे और अपने साजो सामान दुनिया तक पहुंच जाते थे। चीनी लोग बहुत स्मार्ट हैं, मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारते हैं, बल्कि हालात को बदल सकते हैं। जदीद बेल्ट एंड रोड भी चीनी कौम को गुज़श्ता नस्ल से विरसे में मिला है और आज ये आलमी राब्ते का एक नया मरकज़ बन चुका है। पाकिस्तानी लोग भी बहुत मेहनती है ना। देखें, आप यहाँ काम कर रहे हैं इस मुश्किल और चैलेंजिंग माहौल में, वाकई काबिल तारीफ है। सैंड बोर्डिंग के बाद अब हम कश्ती रानी करेंगे। ओह वाह, ग्रेट। भाई देखें, दूर सहरा भी है और यहाँ दरिया भी है। वाकई एक बहुत अमेजिंग जगह है ना। ये आम कश्ती नहीं है, ये मखसूस बकरियों की जिल्द से बनाई गई है। इसमें जब हवा भर दी जाती है तो ये राफ्ट जो है वो पानी पर जो है वो तैर सकता है। लेकिन ये बहुत हल्का है, क्या वो हमारे वजन को बर्दाश्त तो कर सकेगा? कोई खतरा की बात नहीं है ना? नहीं। ओके, तो हम आराम से इस पे तैर सकते हैं। अगरचे यहाँ माहौल मुश्किल है, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद और रोशनी है। मैं बिल्कुल उनके पॉजिटिव एटीट्यूड से मुतासिर हुई हूँ। ही इज़ माई रोल मॉडल। सहरा में काबिल शेयर दिलचस्प बातें ज़्यादा नहीं, इसलिए जब मुझे कुछ मिली हैं तो मेरे दोस्तों को बताने का जी चाहता है। यहाँ पर ना सिर्फ दिलचस्प तफरीही मकाम है, बल्कि मज़ेदार सेब भी हैं और ये सेबों के बागात दरिया के किनारे उगाए गए हैं। ओह यस, यहाँ का सेब बहुत मशहूर है और हर साल चीन में मुनाकिदा सेब का मुकाबले में यहाँ का सेब सरफहरिस्त है। मैंने इसकी कवरेज की है, लेकिन आज मैं फौरी तरह से उतार के सेब को चखना चाहती हूँ। सो लेट्स गो।
मुकामी सेब को मशहूर ब्रांड बनाया गया है और हमारे पाकिस्तानी भाई भी उसको जानते हैं। ये वाकई काबिले तारीफ बात है। चीन में टारगेटेड गुर्बत के खात्मे की पॉलिसी बनाई गई, जिससे लोगों की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आई है और शाहपोटू सेब का ब्रांड भी बनाया गया है। मैं बहुत जल्द अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल कर लूँगा। उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस जाऊँगा, लेकिन वापस जाने का मतलब अलविदा नहीं। मैं आपके पेज को देखना जारी रखूँगा। यार, आपको पता है कि सहराए थर सुबह सिंध में है। आखिर में मैं सिंधी जुबान की एक बहुत खूबसूरत बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सिंधी जुबान में अलविदा नहीं कहा जाता है, रुखसत होते वक्त कहते हैं फिर मिलेंगे। मैं आपको कहूँगी फिर मिलेंगे। सहरा का सफर नाकाबिले फरामोश है। मैं फिर से उनसे मिलना चाहूँगी।